हमारे ऊपर भी दया कर दो। महात्मा ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, हम आपके सामने बैठे, हमारा ये नाम है, इस गांव में रहते हैं। महात्मा ने पूछा, हम ये नहीं पूछ रहे। तो कहा, फिर क्या पूछते हो? कहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। क्यों? तुम ये कह रहे हो कि हमारे ऊपर दया कर दो, तो तुम कौन हो? फिर आदमी ने बताया। अरे कहा, महाराज हम आपके सामने बैठे, मेरा ये नाम है, मैं इस गांव में रहता हूं। तब महात्मा ने उसका हाथ पकड़ा। कहा, बेटा ये बताओ, ये हाथ किसका है? कहा, बाबा हाथ तो हमारा है। कहा, बेटा ये पैर किसका है? कहा, बाबा पैर भी हमारा है। महात्मा ने कहा, ये खोपड़ी किसकी है? कहा, बाबा खोपड़ी भी हमारी है। कहा, जो जबान बोल रही जबान? कहा, बाबा जबान भी हमारी है। महात्मा ने पूछा, तुम कौन हो? आप ये कहते हो कि हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा शरीर। अच्छा ये बताओ, जब शरीर तुम्हारा है तो तुम कौन हो? कभी सोचा है? और जब तक इस चीज को नहीं जानोगे, अध्यात्मवाद में कुछ नहीं जान सकते, कुछ नहीं जान सकते। महात्माओं ने कहा, आगे आत्मा पीछे परमात्मा। पहले आत्मा को जानो, तब परमात्मा को जानो। आप एक जीव हो, आप आत्मा हो। आत्मा के रहने का ये मकान है, और इस मकान की ये विशेषता है। इस मकान में आत्मा अपने प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्त कर सकती है। इसलिए महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो मानव इंसानों को समझाते हैं। तो ये आत्मा आपके शरीर में कहां पर है? थोड़ा मेरी तरफ देखो। दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में एक दो दल कमल है, ऐसे बहुत बारीक है, किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसको देखा नहीं जा सकता है। उसी में जीव बैठा है। जीव इतना छोटा है, बालू के कण के मशीन से लाख टुकड़े कर दो, उससे छोटा है जीव। ऐसा बाबा जी बताते थे। यही दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में आत्मा बैठी। एक सवाल खड़ा होता है कि ये आत्मा किस तरह की है। अब आप इसको सुनो। जितने संत महात्मा आए, सबने एक ही बात बताया है, आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस तरह का परम पिता परमात्मा है, उसी तरह की आत्मा है। अब अगला सवाल ये आता है कि फिर परमात्मा किस तरह का है? क्यों? हमने तो देखा नहीं, और हमको भरोसा आपने भी नहीं देखा होगा परमात्मा, और अगर कभी देखा है तो याद नहीं। जब संत इस धरती पर आते हैं, संत उन्हीं को कहते हैं जो परमात्मा से मिले होते हैं। वो बताते हैं कि परमात्मा किस तरह का। बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे, ये जो सूरज आप देख रहे हो, ऐसे करोड़ों करोड़ों सूरज मालिक के एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे हुए। इतना प्रकाश उस मालिक के शरीर में। रामचरितमानस में ये लिखा है, परम प्रकाश रूप भगवाना। मुसलमानों के यहां लिखा है, खुदा का जिस्म नूरानी। मालिक के शरीर में इतना प्रकाश है जिसको लिखा नहीं जा सकता, उसी का अंश ये आत्मा है। आत्मा एक प्रकाश है। क्या है? प्रकाश में एक गुण होता है। जैसे आपके सामने सूरज का प्रकाश फैला है, इसको आप ऐसे तलवार से काटो, सारी धरती के बम डाल दो, ये प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता है। सभी समुद्रों का पानी डाल दो, ये सड़ेगा नहीं। आग बरसा दो, जलेगा नहीं। चाहे जितनी तेज हवा चला दो, ये उड़ेगा नहीं।
गीता में ये लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी सड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता। रामचरितमानस में ये लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव अजर अमर अविनाशी है, जीव कभी नष्ट नहीं होता। इस बात को सुना करके बड़े बड़े विद्वान ये समझाते हैं कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। जो कुछ करना शरीर के लिए, जो कुछ करना शरीर के लिए। जिस तरह से कपड़ा पुराना होता है, पुराना कपड़ा उतार करके आप नया कपड़ा पहन लेते हो, इसी तरह से जब शरीर पुराना होता है तो आत्मा पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। यह बात बड़े बड़े विद्वान समझाते हैं।